नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीवाईक्यू के अंतर्गत यानी कि बीपीएससी मींस पीवाईक्यू के अंतर्गत आज हम पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है वो बार ग्राफ के थ्रू दिया है। ये तो आप इसको बोल सकते हैं कि वो डबल टेबल के बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है तो इसका पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग चार्ट डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट, ठीक ना, फ्रॉम इंडिया टू वेरियस कंट्री, यानी कि इंडिया से अलग अलग कंट्री में टूरिस्ट का जाना होता है। टूरिस्ट अलग अलग कंट्री में विजिट करते हैं, ठीक ना। एंड ऑल्सो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम द इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2017। और 2017 का जो डाटा है, ये पूरा का पूरा कब का डाटा है? 2017 का डाटा है। तो एक पाई चार्ट ये डिस्कस करता है कि इंडिया से कितना कितना टूरिस्ट अलग अलग कंट्री में गया। दूसरा जो बार ग्राफ है ये बताता है कि किस एज ग्रुप का कितना गया। जैसे जिसका 30 साल से कम था, लेस देन 30, तो वो पूरा दिखा रहा है कि ये 25% है, 25 दिखा रहा है। और ये क्या है? बार ग्राफ क्या है? परसेंटेज में है। 30 से 39 है, उसका कुछ दिया हुआ है, देखेंगे हम आगे। 15% है। 40 से 49 है। 50 से 59 है और फिर मोर देन 60 है। ये क्या है? पूरा का पूरा एज ग्रुप है, लेस देन 30 से लेके मोर देन 60 तक का, ठीक है। और बीच में 3 एज ग्रुप दिया है, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। और ये क्या बता रहा है कि टोटल टूरिस्ट इंडिया से गया है तो किस साल कितना कितना गया है, मतलब कितना कंट्री में कितना परसेंट गया। जैसे अगर इंडिया में मान लीजिए इंडिया से अलग अलग कंट्री 100 टूरिस्ट टोटल विजिट किया है, तो उस 100 में चाइना में गया है 15%, यूरोपियन यूनियन में गया 20%, यूके में 18%, यूएसए में 12% और अदर में 25%, ठीक है। अब ये क्या है? यूरोपीय यूनियन है। तो यूरोपीय यूनियन मतलब यूरोप में बहुत सारा कंट्री हो सकता है, ठीक है। उस टोटल कंट्री का कम्बिनेशन एक यूरोपीय यूनियन दिया है और उसमें कितना परसेंट गया है? 20%, ठीक है। ये बात पाई चार्ट कर रहा है। फिर अलग अलग एज ग्रुप का दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ अमाउंट, अच्छा ये सब का सब डाटा माना गया है, टोटल टूरिस्ट नहीं दिया है कि टोटल टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया कितना विजिट किया, ये कभी नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन में बताया है कि इफ अमाउंट द यूरोपियन यूनियन, ठीक ना, यूरोपियन यूनियन ये है डाटा पूरा पूरा, ठीक है। बोला कि इफ इन यूरोपियन यूनियन स्विट्जरलैंड अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द टूरिस्ट ट्रैफिक, यानी कि इस यूरोपियन यूनियन में एक कंट्री स्विट्जरलैंड है। उस स्विट्जरलैंड में टोटल जो टूरिस्ट गया है वो 25% गया है। तो किसका 25% गया है? यूरोपियन यूनियन में जितना टूरिस्ट विजिट किया है उसका टोटल 25% जो है स्विट्जरलैंड में गया है। बस इतना दिया है, ठीक ना, कोई दिक्कत। एंड इट इज नॉन फ्रॉम द ऑफिशियल स्विस रिकॉर्ड दैट टोटल ऑफ 4 लाख इंडियन टूरिस्ट विजिटेड स्विट्जरलैंड ड्यूरिंग द ईयर 2017। और ये स्विस रिकॉर्ड ये कहता है कि इंडिया से जो स्विट्जरलैंड आया था टोटल, वो कितना आया था? टोटल 4 लाख टूरिस्ट स्विट्जरलैंड गया था, ठीक है। यानी पहले तुमको ये निकालना होगा कि स्विट्जरलैंड कितना गया था, और स्विट्जरलैंड में जितना गया था उसका 25% इक्वल टू 4 लाख दिया है। देन हाउ मेनी इंडियन टूरिस्ट of the age group 40 to 49 years went abroad from the India during the year 2017। मतलब आपको निकालना है कि 2017 में टोटल टूरिस्ट कितना गया है, लेकिन उसका एज ग्रुप 40 to 49 ईयर होना चाहिए, यानी कि 40 to 49 ईयर एज ग्रुप कितना इंडिया से विजिट किया। पर्पस यही निकालना। और एक साइड इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है कि स्विट्जरलैंड में 4 लाख दिया है। तो कैसे इसको निकालेंगे? टोटल पॉपुलेशन, टोटल टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया दिया नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये पता है कि यूरोपीय यूनियन का 25% स्विट्जरलैंड गया था। तो आप स्टार्ट यहीं से करिएगा कि यूरोपीय यूनियन का, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन का 25% जो टूरिस्ट होगा ये ही स्विट्जरलैंड गया है, और डेट इज इक्वल टू 4 लाख। कोई दिक्कत?
इसका मतलब हुआ कि यूरोपीय यूनियन कितना गया, तो यूरोपीय यूनियन गया है 4 लाख, 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 16 लाख, 16 लाख ऐसे हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। इसका मतलब हुआ कि यूरोपीय यूनियन टोटल जो टूरिस्ट विजिट किया है वो 16 लाख टोटल, 16 लाख टोटल टूरिस्ट यूरोपीय यूनियन गया है। अब यूरोपीय यूनियन कितना गया है, तो इंडिया से जितना टूरिस्ट गया है, इंडिया मतलब टोटल टूरिस्ट का 20% यूरोपीय यूनियन गया है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि टूरिस्ट का 20%, टूरिस्ट का 20% यूरोपीय यूनियन गया है, और डेट इज इक्वल टू 16 लाख, ठीक है। यानी कि 20% का वैल्यू क्या है, 16 लाख है। इसका मतलब टोटल टूरिस्ट अगर निकालेंगे, टोटल टूरिस्ट कितना होगा, तो 16 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, यानी कितना होगा, 80 लाख, 80 लाख। यानी कि टोटल टूरिस्ट जो इंडिया से विजिट किया है, या टोटल टूरिस्ट का हम पॉपुलेशन निकाले तो वो कितना निकलेगा, 80 लाख। और ये 20 मतलब 80 लाख क्या है, ये 80 लाख है कि 2017 में इंडिया से अलग अलग कंट्री में टूरिस्ट लोग विजिट किया है, कोई दिक्कत। अब इस 80 लाख में अलग अलग एज ग्रुप है, और इस एज ग्रुप में आप देखिए, तो आपसे पूछा क्या है कि 42-49 जो एज ग्रुप है, चूँकि अलग अलग एज ग्रुप है, लेस देन 13 है, फिर 32-39 है, और 42-49 है। तो 42-49 का जो एज ग्रुप दिया है वो ये दिया है, डेट इज इक्वल टू 15%, ठीक है ना, एग्जैक्ट लाइन पे है। जब इसको आप जूम करके देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि टोटल टूरिस्ट का मतलब एज ग्रुप, एज ग्रुप सॉरी 40-49 कितना दिया है, 15%। नंबर ऑफ टूरिस्ट ब्रैकेट में दे देते हैं एज ग्रुप, एज ग्रुप 42-49 कितना होगा, तो 80 लाख का 15% निकलेगा, 15×120 होगा, यानी कि 12 लाख होगा, कोई दिक्कत। इसका मतलब 12 लाख जो पॉपुलेशन हुआ वो एज ग्रुप कितना का है, 42-49 ईयर का है, कोई दिक्कत। यही इसका आंसर निकलेगा। आप लिख दीजिएगा, हैंस टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ द एज ग्रुप 42-49 ईयर्स इज इक्वल टू 12 लाख। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाएगा। टोटल टूरिस्ट कितना आ रहा है, 80 लाख आ रहा है, यानी इंडिया से जो विजिट किया है टोटल 80 लाख है टोटल, कोई दिक्कत। ये एक स्विस रिकॉर्ड कहता है, ठीक ना, कि स्विस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 4 लाख स्विट्जरलैंड गया है। इसका मतलब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें कि यूरोपियन यूनियन में कितना गया है, तो यूरोपियन यूनियन का 25% स्विट्जरलैंड गया था, दैट इज इक्वल टू 4 लाख। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन का जो पॉपुलेशन निकलेगा वो कितना निकला, 16 लाख निकला। ये ऑफिशियली रिकॉर्ड है ये चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब टूरिस्ट टोटल कितना निकला, ठीक है ना, टोटल इंडियन टूरिस्ट कितना निकला, तो टूरिस्ट जो टोटल है उसका 20% यूरोपियन यूनियन गया था, दैट इज इक्वल टू 16 लाख। इसका मतलब टूरिस्ट का पॉपुलेशन निकाले तो 80 लाख निकला। ये 80 लाख ऑफिशियली रिकॉर्ड में है, क्योंकि ये भी 4 लाख रिकॉर्ड था, तो उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम अगर डाटा निकालें तो टूरिस्ट का पॉपुलेशन 80 लाख हो जाएगा। अब इस 80 लाख में एज ग्रुप 42-49 ईयर कितना है, 15% है, तो 80 लाख का 15% निकाल दे तो 12 लाख निकला, डैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत, इसको ऐसे ही बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ द एज ग्रुप 30-49 ईयर्स एंड 30-49 ईयर इज 24 लाख्स, यानी कि टोटल टूरिस्ट जिसका एज ग्रुप 30-49 ईयर है वो कितना 24 लाख है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर मोर देन 60 ईयर ऑफ द एज, यानी कि 60 ईयर प्लस में कितना टूरिस्ट है, इसका पॉपुलेशन निकालना है। और आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि 30 से लेकर के, यानी कि 30 से लेकर कहाँ तक का, यानी यहाँ से लेकर के 49 ग्रुप, यानी कि 2 बार को मिला करके दिया है। यानी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखना है कि परसेंटेज ऑफ एज ग्रुप अलग अलग निकालेंगे, 30-39 ईयर्स कितना है, 15% है, और
40 to 49 है, 49 ईयर्स, ये कितना है 15% है। तो कंबाइंडली अगर देखें तो 30 टू 49 ईयर्स कितना हो जाएगा, 49 ईयर्स कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टोटल टूरिस्ट का 30% पॉपुलेशन 30 टू 49 ईयर्स गया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 टू 49 ईयर्स का। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टूरिस्ट, आप ये मान लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, लेट, ये भी हटा दीजिए, लेट टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इज इक्वल टू एक्स। टूरिस्ट मतलब इंडिया से अब्रॉड जो गया है वो एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं कि एक्स का 30% इजकल टू कितना है 24 लाख है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 24 लाख को आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, 24 लाख ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कितना जीरो कहाँ से लाएंगे हम, 24 लाख होगा तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, यानी कितना निकलेगा 80 लाख निकलेगा। तो 80 लाख टोटल क्या निकला, 80 लाख टोटल टूरिस्ट निकला, जो कि नंबर ऑफ एक्स है, एक्स है 80 लाख है। इसका मतलब टोटल टूरिस्ट कितना निकलेगा 80 लाख होगा। अब आपसे पूछा कि इस 80 लाख में मोर देन 60 जो है 60% उसका वैल्यू कितना होगा। तो मोर देन 60% का वैल्यू कितना है, आप देखिएगा तो जूम करके, तो ये 20 यहाँ तो 20 हो जाता है, फिर 21, 22 और 23, यानी कि यहाँ पर लिखना है परसेंटेज ऑफ एज ग्रुप मोर देन 60 ईयर्स इज इक्वल टू 23%। नंबर कितना निकलेगा इसी का, नंबर ऑफ टूरिस्ट 80 लाख है तो उसका 23% हम निकाल लेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 24 का 4 में 2, 9 16, 18 का 1 हाथ में 1 बटा 0, यानी कि 18.4 लाख निकलेगा। तो 18.4 लाख क्या निकला कि एज ग्रुप 60 प्लस का जो टोटल टूरिस्ट है वो 18.4 लाख है, और डैट इज योर आंसर। आप लिखिएगा लैंग्वेज में, हैंस टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप मोर देन 60 ईयर इज 18.4 लाख, और डैट इज योर आंसर। ठीक ना, डैट इज योर आंसर ये लिखना नहीं है, वहाँ पर 18.4 लाख लिख के अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु विजिट टू चाइना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिए। इफ टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु विजिट टू चाइना एंड मोर देन 40 ईयर्स ऑफ द एज ग्रुप वाज 3,60,000, यानी कि जो टूरिस्ट चाइना गया है, ठीक है, और चाइना जो गया है उस चाइना के मतलब चाइना के टूरिस्ट में तो अलग अलग एज ग्रुप का पर्सन होगा, जरूरी नहीं कि वो 30 टू 39 ही गया होगा, अलग अलग एज ग्रुप गया होगा। तो उस एज ग्रुप में जो 40 ईयर से ज़्यादा है ऐसा दिया हुआ है कि मोर देन 40 ईयर्स, ये ग्राफ का डाटा नहीं लिया गया है, वो चाइना के पॉपुलेशन का डाटा निकाला है कि चाइना में जो टोटल टूरिस्ट गया है उसमें ऐसा एब्जॉर्ब किया गया कि 40 प्लस ईयर के जो टूरिस्ट है उसका पॉपुलेशन 3,60,000 है। ठीक है ना, 40 प्लस में कोई दिक्कत। अब ये दिया है कि विच कॉन्स्टिट्यूएट 30% ऑफ द टोटल टूरिस्ट टू चाइना। ये जो 3,60,000 है ये क्या है कि टोटल टूरिस्ट जो चाइना गया है उसका 30% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, देन हाउ मेनी टूरिस्ट ऑफ अदर एज ग्रुप वेंट टू चाइना। 40 का पता है हमको कि 3,60,000 40 प्लस एज ग्रुप के हैं, ठीक ना, मोर देन 40 ईयर्स है, यानी कि तो अदर कितना होगा, यानी कि लेस देन 40 का आपको निकालना है, उसका अलग अलग कितना निकलेगा। ठीक है, हमको कैसे निकालेंगे, अब टोटल टूरिस्ट दिया नहीं है, चाइना कितना गया है ये भी नहीं पता हमको, बस परसेंटेज में पता है। तो आप एक काम करिए, मान लीजिए कि टू लेट टोटल इंडियन टूरिस्ट
कि मान लेते हैं टोटल इंडियन टूरिस्ट कितना है, एक्स है, ये मान लिए हैं। अब इस एक्स में चाइना जो गया है वो कितना गया है, 15% गया है। तो इसी में लिखना है कि चाइना कितना गया है, चाइना कितना गया 15%। इस 15% में भी हमको कैटेगरी दिया है कि इस 15% में मोर देन 40 ईयर जो है वो कितना है, 30% है चाइना पॉपुलेशन का। चाइना का पॉपुलेशन है, चाइना जो टूरिस्ट गया है। इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल पॉपुलेशन एक्स है तो एक्स का 15% कहाँ गया है, चाइना गया है। और इस वेन जो टूरिस्ट गया है इसका 30% मोर देन 40 ईयर्स है। यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3,60,000 दिया है। कोई दिक्कत? यानी ये क्या है, एक्स क्या टोटल पॉपुलेशन है, एक्स क्या है टोटल पॉपुलेशन है, एक्स का 15% चाइना गया है, और चाइना जो गया है उसका 30% अगर निकाल देंगे तो एज ग्रुप निकल जाएगा 3,60,000। और ये 3,60,000 किस एज ग्रुप का है, 40+ ईयर का है। ठीक है, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं जो टोटल टूरिस्ट में निकल जाएगा। तो एक्स कितना निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 30। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 15, 5 × 20 100। ठीक ना, यानी कि 9x, यानी x गुने 9/200 दैट इज इक्वल टू 3,60,000। ठीक है, x कितना निकला, 3,60,000 200 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 9 चौक 36, 40,000 इंटू 200, यानी कि 8, यानी कि 80 लाख। 80 लाख टोटल पॉपुलेशन निकला, टोटल टूरिस्ट निकला। तो एक्स क्या है, टोटल टूरिस्ट है 80 लाख। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अब हम क्या निकाल सकते हैं। अब बताया है क्वेश्चन में कि 30% टोटल टूरिस्ट है ना, देन हाउ मेनी टूरिस्ट ऑफ द अदर एज ग्रुप वेंट टू चाइना। ठीक है, तो अदर एज ग्रुप का कितना होगा, चाइना गया कितना है। तो चाइना तो हमको पता है कि इस एज ग्रुप का इतना पॉपुलेशन है, 3,60,000 है 40 ईयर्स का। लेकिन अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि टोटल टूरिस्ट कितना गया है चाइना में, तो हम लिखेंगे कि टूरिस्ट विजिटेड टू चाइना, टूरिस्ट विजिटेड टू चाइना, तो कितना निकलेगा 80 लाख। अब सीधा 80 लिखे ना, 80 लाख को 80, हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 लाख लिख सकते हैं। ठीक है ना, लाख को यूनिट में लिख लिया, तो 80 लाख का चाइना गया है कितना 15%, यानी कितना निकला 12 लाख। यानी कि चाइना जो पॉपुलेशन गया है 12 लाख पॉपुलेशन गया है, पॉपुलेशन है चाइना जो गया है, टोटल टूरिस्ट 12 लाख गया है। अब इसी 12 लाख में, इस 12 लाख में जो टोटल टूरिस्ट एज ग्रुप है यानी कि 40+ ईयर का, वो कितना है, 40+ ईयर का कितना है, 3,60,000 का है। यानी हम ऐसे यहाँ पर लिखते हैं ये समझाने के लिए कि आप समझिए कि 12 लाख पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 12 लाख टोटल टूरिस्ट है। इस 12 लाख में 40+ ईयर का जो टूरिस्ट है वो कितना निकला, वो 3,60,000 दिया हुआ है। तो अदर कितना निकल जाएगा, अदर निकलेगा 12 लाख में से 3,60,000 माइनस कर देंगे। ठीक ना, तो अदर यहाँ पे लिख लेते हैं, अदर कितना निकलेगा, अदर कितना निकलेगा 12 लाख में से 3,60,000 माइनस कर देना है। इसको डिजिट में लिख लेते हैं यहाँ पे, 12 लाख माइनस 3,60,000। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 3 × 4, 8 से निकाले 8,40,000, और ये आपका क्या निकलेगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चाइना टोटल टूरिस्ट 80 लाख है, 80 लाख में चाइना गया है, 80 लाख का 15% 12 लाख,
तो फिर अदर एज ग्रुप का कितना निकलेगा, जबकि 40+ का दिया, यानी कि एक टाइम कैटेगरी कर दिया कि 40+ में जो है 3,60,000। तो अदर मतलब यहाँ पर अगर ये भी पूछता कि अदर मतलब नहीं दे करके ये वर्ड यूज करता कि लेस देन 40 कितना हुआ, तो उसका भी आंसर कितना निकलता, 8,40,000 ही निकलता, क्योंकि 3,60,000 टोटल 40+ का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 8,40,000 निकलेगा। ठीक है, एक चीज़ आप गौर करते होंगे अगर, कि अभी तक हम जितना क्वेश्चन बनाए, चाहे क्वेश्चन नंबर ये हो, सी नंबर हो, उसमें भी टोटल पॉपुलेशन कितना निकला, 80 लाख ही निकला, टोटल टूरिस्ट 80 लाख निकला। क्वेश्चन नंबर बी बना रहे थे तो उस समय भी मेरा 80 लाख टोटल क्या निकला, पॉपुलेशन निकला था क्वेश्चन बी में। क्वेश्चन 1 जब बना रहे थे तो उस समय भी मेरा क्या निकला था, टोटल 80 लाख ही निकला था। इसका मतलब ये हुआ कि इस भले ही इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं हुआ 80 लाख, लेकिन ऑफिशियली रिकॉर्ड ये कहता है, अगर मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन को ही बेस माने, तो 80 लाख टोटल पॉपुलेशन है, टोटल टूरिस्ट है। और ये कौन सा डाटा है, ये स्विस रिकॉर्ड का डाटा है। ठीक ना, कि टोटल 80 लाख स्विट्जरलैंड में गया था। इसका मतलब क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में तो मेंशन नहीं है कि कितना टोटल टूरिस्ट होंगे इंडिया से अब्रॉड गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि टोटल टूरिस्ट जो विजिट किया है, टोटल टूरिस्ट वो कितना है, 80 लाख ही टोटल टूरिस्ट विजिट किया है 2017 में अदर कंट्री में। ठीक है ना, ये आप मान सकते हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड भी कहता है और हर क्वेश्चन में ये आया भी है मेरा। ठीक ना, इसका मतलब भले ही क्वेश्चन में मेंशन ना हो, लेकिन जो रिकॉर्ड कहता है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा डाटा सेट किया गया है। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर डी जब बनाइएगा तो वहाँ पे आपको सस्पिशन क्रिएट हो सकता था, इसीलिए हम आपको ये बात बता दिए। डी में कहता है कि एज्यूमिंग दैट टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड इंक्रीज बाय 20%। ये दिया हुआ है कि इंडिया से जो मतलब अब्रॉड गया था जितना टूरिस्ट 2017 में, तो 2018 में क्या हुआ, यानी कि ये इंडियन ईयर 2018 की टोटल टूरिस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीज कर गया, वो कितना हो गया, 20% से इंक्रीज कर गया। तो हम 2017 का कौन सा डाटा लेंगे, अगर आप नहीं मानिएगा तो आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन इनसफिशेंट है, इसीलिए इसका आंसर निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में टोटल टूरिस्ट 80 लाख आया है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि 2017 में जो टोटल टूरिस्ट था वो कितना था, 80 लाख ही टोटल टूरिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, डैट इज ऑफिशियली स्विस रिकॉर्ड कहता है, और रिकॉर्ड कहता है तो सही होगा वो चीज़। ठीक है, तो 2017 में क्या था, 80 लाख टोटल टूरिस्ट था। तो 2018 में टोटल टूरिस्ट कितना हो जाएगा, 2018 में इस 80 लाख का 120% हो जाएगा। 80 लाख का यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अस्सी लाख का 120%। ठीक है, 2018 में टोटल टूरिस्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 96 लाख हो जाएगा। इसका मतलब 96 लाख क्या निकला कि टोटल टूरिस्ट 2018 में निकला। तो आप क्वेश्चन का स्टार्ट कीजिएगा कैसे, फ्रॉम द एबव क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2017 इज इक्वल टू 80 लाख, सो इन 2018 टोटल टूरिस्ट विल बी 18 लाख इंटू 120%, दैट इज 96 लाख। ठीक है ना, ये टोटल टूरिस्ट निकला। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, अब दिया हुआ ये आगे है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ द एज ग्रुप लेस देन 30 ईयर इन द 2018। यानी कि 2018 में एज ग्रुप जिसका पॉपुलेशन 30 साल से कम है, ठीक ना, 30 साल से कम एज ग्रुप का टोटल पॉपुलेशन कितना होगा। अब एज ग्रुप का क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, तो एज ग्रुप को यहीं से लेना है। ठीक ना, कि उस टोटल जो दिया है कितना है, 25% दिया है, ये 25% है। तो लेस देन ऐसे लिखना है कि लेस देन 30 ईयर्स कितना है, टोटल 25% है। तो टूरिस्ट कितना निकल जाएगा, 96 लाख का 25% निकलेगा, कितना 24 लाख होगा। तो ये एक रफ कैलकुलेशन था आपको निकालने का, लेकिन लिखिएगा कैसे, लिखना ये है। ठीक है ना,
फ्रॉम द above क्वेश्चन total tourist in 2070 is equal to 80 लाख, 80 लाख होगा, ठीक है। इन 2018 increases by कितना 20%, तो नंबर ऑफ टूरिस्ट कितना हो जाएगा 80 का 20% निकाल लेंगे, दैट इज 96, और यहाँ पे लाख हम ऐसे लिख देंगे 96 लाख, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एज ग्रुप लिखना है इसे, परसेंटेज एज ग्रुप ऑफ लेस देन 30 ईयर्स कितना दिया 25% दिया है, ठीक है। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन जो निकलेगा, टोटल टूरिस्ट कितना निकलेगा 96 का 25% निकलेगा, ठीक है। ये कितना निकलेगा 24 लाख निकलेगा। तो लिख देना हैंस टोटल टूरिस्ट ऑफ लेस देन 30 ईयर्स विल बी 24 लाख, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इसको सबको ऐसे बनाते। ई नंबर क्वेश्चन क्या है, अब दिया कि इफ पर कैपिटा स्पेंडिंग पर डे ऑफ द टूरिस्ट इन द यूके इज ₹6000 एंड इन द यूएसए इज 5000, यानी कि एक आदमी का खर्च जो है यूके में 6000 है, तो यानी कि पर कैपिटा स्पेंडिंग एक अलग अलग दिया है। क्या दिया है यूके में, क्या दिया है यूके में 6000 दिया है, और यूएसए का कितना दिया है, यूएसए का 5000 दिया है। ये हम साइड में लिख लिए, हमको काम देगा ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूके का 6000, यूएस का 5000, एंड इट इज नॉन दैट टोटल 32 लाख टूरिस्ट विजिटेड दिस टू कंट्री, यानी इस दोनों कंट्री में जो टोटल टूरिस्ट गया है उसका नंबर कितना है 32 लाख है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू कंट्री, व्हाट वाज द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द टूरिस्ट इन दिस टू कंट्री, तो दोनों कंट्री मिला के टोटल खर्च कितना किया है ये आपको निकालना है। यूके और यूएस में, यूके प्लस यूएसए में हम पहले एक स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको कि टोटल पॉपुलेशन जो गया है वो कितना गया है 32 लाख गया है, 32 लाख गया है, कोई दिक्कत। लेकिन यूके में कितना गया है, यूएसए में कितना गया है, इसका परसेंटेज हमको पता है इससे कि यूके में जो पॉपुलेशन गया है वो कितना गया था, यूके में 18% गया था, और यूएसए में कितना गया था, यूएसए में गया था 22% गया था, ठीक है। तो किसका 22%, एक्स का 18%, और एक्स यहाँ पे क्या अगर ये टोटल टूरिस्ट 80 लाख भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है, कि एक्स का 18% यूके में गया है, एक्स का 22% यहाँ पे गया है। तो वहाँ का रेशियो जो निकलेगा, दोनों का रेशियो जो निकलेगा वो एक्स पे नहीं निकलेगा, ये 18-22 पे ही निकलेगा, एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो रेशियो जो निकला वो यूके और यूएसए का ये निकलेगा कितना 18 और 22 निकलेगा, यानी कि 9 और 11 निकलेगा, यानी कि 9 और 11 के रेशियो में ही दोनों में नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट किया है, ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम गलती उसमें बोल देते थे, यहाँ पे जो दिया हुआ डाटा है वो 32 लाख एक्सपेंडिचर नहीं है, 32 लाख टूरिस्ट है, ये कितना टूरिस्ट विजिट टू कंट्री, उस समय हम एक्सपेंडिचर बोल दिए थे। इसका मतलब हुआ कि 20 का वैल्यू कितना दिया है, 20 का वैल्यू 32 लाख दिया, 32 लाख दिया है। अगर हम ये निकालें कि यूके में टोटल कितना गया, तो यूके में टोटल कितना गया 32 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9, ये यूके में टोटल गया है, तो यूके में टोटल कितना होगा 2 16 16 में 144, यानी कि 14.4 लाख गया है टोटल। इसका मतलब यूएसए में कितना गया है, टोटल 32 लाख में से माइनस कर देंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 32 लाख
गुने 11 डिवाइडेड बाय 20, ये जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 17.6 लाख निकलेगा। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन निकला जो टोटल टूरिस्ट इस कंट्री में गया था। अब इतना गया था, लेकिन एक्सपेंडिचर जो पर डे के हिसाब से किया है तो यूके में किया है 5,000। ठीक है ना। अब एक बात बताइए कि अगर 14.4 लाख पॉपुलेशन गया है, टूरिस्ट गया है, और एक टूरिस्ट खर्चा कर रहा है 6,000 रुपये यूके में, तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम यूके का निकालें तो इसको हम क्या करेंगे, 6,000 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ करना है कि टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम लिखते हैं, जगह कम है थोड़ा, टोटल एक्सपेंडिचर ना स्पेंडिंग लिखिए, टोटल स्पेंडिंग इन यूके, टोटल स्पेंडिंग इन यूके कितना होगा, 14.4 लाख गया है, इसको आप 6,000 से इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, ये यूके का निकल जाएगा। और टोटल स्पेंडिंग यूएसए अगर निकालेंगे, टोटल स्पेंडिंग इन यूएसए निकालेंगे तो यूएसए में 17.6 लाख गया है, और इसको हम 5,000 से इंटू कर देंगे। इसको जब इंटू कीजिएगा 14.4 को, आप 14.4 को 6 इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 86,400। ठीक है, और ये आ जाएगा 88,000। दोनों को सम करेंगे तो टोटल स्पेंडिंग, एक मिनट, नहीं पेन यहाँ पर चल नहीं रहा है, आप यहाँ काम करिएगा कि टोटल स्पेंडिंग अगर लिखिएगा, स्पेंडिंग दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 1,74,400, इतना लाख में, क्योंकि सब क्या है लाख में है, ये भी लाख में है और ये भी कितना लाख में निकलेगा। तो 1,74,400 लाख टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है इस दोनों कंट्री में। ठीक है, इसका आंसर यही निकलेगा। शायद 5 ही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।